अताब अर्ज है रिपोर्टर्स 21 अरमान साबिर व्लॉग करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये है कराची प्रेस क्लब का स्टूडियो। और बात हो रही है बड़े बड़े नामों की, उन बड़ी बड़ी मछलियों की जो इससे कबल तो बच गए, ताहम लगता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के गिर्द घेरा कुछ अजीब ही तरीके से तंग हो रहा है। हर तरफ से मसाइल और परेशानियों का शिकार एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए अब एक नया केस जिसने एमक्यूएम की साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, उसकी फाइलें खुलने को तैयार हैं, बल्कि खुल चुकी हैं। गवाहों की फहरिस्तें भी बनेंगी और बहुत कुछ होगा। सिर्फ रऊफ सिद्दीकी ही नहीं, बहुत से बड़े नाम आएंगे सामने, लेकिन इसकी तफसीलात हम बिल्कुल आज के इस व्लॉग में जानेंगे। कोर्ट के हवाले से हमें बताएंगे बिलाल अहमद कि क्या क्या हुआ, सीनियर सहाफी हैं। उसके साथ साथ इनसाइट्स देंगे अरमान साबिर भाई। अरमान साबिर मेरे बाएं जानिब हैं, दाएं जानिब जनाब करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज के सीईओ जनाब बिलाल अहमद साहब। जी बिलाल साहब। नहीं अरमान भाई से ले लें पहले। यार ये क्या बात हुई? दे देना पहले आप बताएं अदालत में क्या हुआ। यार देखिए, ये जिस तरह फारूक भाई ने इंट्रो लिया ना, ये सिर्फ एमक्यूएम की बदनामी नहीं, बल्कि यूं कह लें कि एमक्यूएम के खिलाफ जो ऑपरेशन पूरा हुआ, उसकी मॉडिफिकेशन हुई, उसके अंदर लोगों को तोड़ना, सारी चीज़ें करने के पीछे ये केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 का एमक्यूएम बज़ाहिर 2016 में सेपरेशन हुई, यानी कि बानी एमक्यूएम ऑपरेशन वगैरह, लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इस केस में, इसकी जेआईटीज़ के प्रोसेस के अंदर गुजर कर, फिल्टर होकर, फिर उस तरफ कुछ इस तरफ, तो उसकी वजह से 2016 का जो वाक़या वो इस केस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें आप ये देखें, हम नाम नहीं लेते किसी XYZ का, किसी का भी। अगर एमक्यूएम पर इल्ज़ाम लगाया गया, इल्ज़ाम साबित होता है नहीं होता, किसने जलाई किसने नहीं, प्रोसिक्यूशन ने, कोर्ट ने सजाएं दे दी हैं, ठीक है ना। और कोर्ट ने कहा है कि रहमान बोला, जुबैर चरिया, इनको 264 मरतबा सजाए मौत और बाकी जो 4 थे उनको उम्र कैद, इस तरह की सजाएं थी। अब उनके खिलाफ 264 मरतबा इसलिए कि उसमें जो है वो उस थाने में 264 लोग उसमें शहीद हुए थे, इंतकाल किया था उन्होंने। अब इसमें अब मामला ये देखें, भले से चर्च का केस हो, अफीम का केस हो, ट्रायल मतलब क्राइम हो, स्ट्रीट क्राइम हो, एक प्रोसीजर है कि कोई भी अगर बरी हो जाएगा तो स्टेट की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन है वो ऑटोमेटिकली जो लिमिट होती है उसके अंदर अंदर अपील दाखिल कर देते हैं। मजे की बात यह है कि इस केस में जुबैर, जो रहमान भोला, जुबैर चरिया, बाकी सबके खिलाफ जो है वो अपीलें आ गई उनकी तरफ से। अब जो बरी हुए जिनमें, अच्छा अब अभी तो हम जेआईटी की बात ही नहीं कर रहे ना, अभी तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं जेआईटी में, तो वो लोग हैं जो पहले से निकाल दिए गए थे, ठीक है ना। रऊफ सिद्दीकी, अब रऊफ सिद्दीकी या तो आप उनको चार्ज करें, आपने चार्ज भी कर लिया, आपने उनका ट्रायल भी कर लिया, आपने उनको बरी कर दिया, प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ सबूत नहीं दे सकी। अब रिवायती तौर के ऊपर ही कम से कम उनके खिलाफ अपील प्रोसिक्यूशन दाखिल कर देती, या चले भाई कहा जा सकता था। ये पकड़ा है मामला जस्टिस करीम खान आगा ने, जिन्होंने कल खिंचाई की है आईजी सिंध, जिनको हम कहते हैं जस्टिस के आगा। जी, जस्टिस के आगा कहते हैं। ये मामला उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये बताएं, बाकायदा जो राना खालिद हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, उनसे ये कहा आप ये बताएं कि इसमें मुल्जमान कौन है जिनको सजाएं। उन्होंने कहा जुबैर चरिया और रहमान भोला फलां फलां। उन्होंने कहा बरी कौन हुए? उन्होंने कहा सर बरी में भी कुछ लोग हुए। उन्होंने कहा कौन हुए हैं, बड़े नाम बताएं। उन्होंने कहा रऊफ सिद्दीकी। उन्होंने कहा अच्छा रुके एक मिनट, रऊफ सिद्दीकी की अपील कहाँ है? मतलब रियासत को, स्टेट को ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, एक ऑटो सिस्टम है ना, एक 264 अफराद थे, कोई मजाक नहीं था। मैंने वो कवर किया था ना। मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपने तौर पे मुझे मेरे दोस्त यार कहते हैं यार मैं बड़ा सावधान आदमी हूँ और मैंने इससे पहले क्राइम की बहुत से इवेंट्स कवर किए, बल्कि जब मैंने अपने इदारे में काम शुरू किया तो क्राइम पे काम किया। और हम जिस दौर में वहाँ पे काम किया, हमने बम ब्लास्ट भी देखे, डेड बॉडीज भी देखी। लेकिन मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो एक इंतहाई बदतरीन सानिया होगा डेड बॉडीज का, कि डेड बॉडीज एक दूसरे से चिपकी हुई थी, गरीब तरीन लोग थे। एक अंडे में, मैंने ऐसे भी डेड बॉडीज उठाई हमने, जिसमें एक अंडे में 2 बहन भाई जाते थे, वो शेयर करते थे, 2 पराठे और 1 अंडा खाते थे, और उनके घर 60 गज से भी छोटे घर थे। इन तमाम मासूमों को जो है उसमें वो जाबाक हुए थे, शहीद हुए थे, मैं उनको शहीद कहूंगा।
और हाँ, उस केस में अगर स्टेट ने पहले रऊफ सिद्दीकी या समेत दीगर लोगों को नामजद किया था तो उनको यकीनी तौर पे उनको उनके खिलाफ जो है वो फाइल करनी चाहिए थी दरखास्त, क्योंकि जब आपने फाइल किया तो कोई तो एविडेंस था। मैं थोड़ी सी इंसाइट ले लेता हूँ। अरमान साहब ये बताएं कि जब आप किसी पे फाइल करते हैं कोई चीज के मतलब इसको आप एविडेंस में लेते हैं तो कोई तो शवाहिद होते होंगे ना जब आप करते हैं। बिना शवाहिद के तो आप किसी भी शख्स को नाम नहीं डालते उसका। और उसके साथ साथ फिर इनका नाम को तो इस तमाम मामलात के अंदर एक साहब जिनका इंतकाल हो चुका है और किसी बड़ी इल्मी दरजगाह के वो थे, मजहबी इल्मी दरजगाह के, उनके समेत बहुत सारे नाम आते रहे कि जनाब ये बाद में मामला पैचअप हुआ, फिर किस तरह डेड बॉडीज पे कब्जा हुआ, इस तरह की भी चीजें आती रही सामने। तो ये तमाम वाक़यात में कि ये नेग्लिजेंस नहीं थी। और बिना ये भी बताएं कि जब आप चार्ज फ्रेम कर रहे होते हैं या आप चालान के अंदर या आप तफ्तीश के अंदर लोगों के नाम शामिल कर रहे होते हैं तो क्या प्रोसेस होता है? बिना एविडेंस के हो जाता है या सिर्फ शक व शुबा पे? क्या मामला है? देखिए, जब नाम शामिल कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर यकीनन कोई ना कोई आपके पास एविडेंस तो होना चाहिए ना। प्लस ये कि ये जो केस था ना, पर्टिकुलर ये वाला केस, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आए थे। एग्जैक्टली यासीन, है ना? पहले मालकान के खिलाफ बना कि जी हाँ, गफलत लापरवाही का एग्जैक्टली। और इसके बाद फिर जो है उनको जो है वो वहाँ पर भी रिलीफ दिया गया। इसके बाद फिर रऊफ सिद्दीकी को भी रिलीफ दे दिया गया और भी कई लोगों को छोड़ा गया। इसके बाद में कई कुछ लोगों को इन्वॉल्व भी किया गया इसके अंदर। बहुत सारे ट्विस्ट आए थे इसके अंदर। ट्विस्ट क्यों आ रहे थे? ये अभी तो अदालत में ये भी मामला आएंगे। अभी तो अदालत ने सिर्फ एक मामला उठाया है कि रऊफ सिद्दीकी के खिलाफ अपील क्यों नहीं आई। वो जो ट्विस्ट आए थे अभी जब अदालत में जिस तरह से जो है ये राज खुलते चले जाएंगे, ये परतें खुलती चली जाएंगी, उठती चली जाएंगी, तो वहाँ पर अब चूंकि हाई कोर्ट में आ चुका है, ट्रायल कोर्ट में वैसे भी जो है वो ट्रायल कोर्ट में बहुत सारे लोग असरअंदाज हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं और वो कोर्ट्स जो है वो इन्फ्लुएंसेस के अंदर आ जाती हैं। इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्लस 2012 में एमकेएम, ये वाली एमकेएम नहीं थी जिसके बारे में अभी हम जो है वो बात खुल खिला के बात कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं और हाँ कुछ नहीं हो रहा। हाँ। और अभी जो है वो ये वाली एमकेएम नहीं थी 2012 में। 10 साल पहले वो जो एमकेएम थी वो कुछ और ही एमकेएम थी। और उस वक्त जो एमकेएम थी वो अगर वहाँ से कोई मैसेज जाता था कि ये करना है तो वो जो लोअर कोर्ट्स, जो आप ट्रायल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उनके जजेस भी जो है वो अंदाजा था। नहीं, मैं इस हवाले से ना दो राय ना इसमें दूसरी भी राय ना मेरी नजर में। हकीम सईद का मर्डर केस क्या हुआ? आपने उस एमकेएम पर डाला जो कि बहुत ताकतवर थी, वो आखिर में पता चला कि वो नहीं थे। ठीक है, इस केस में क्या हुआ? मैं उस केस का जो ट्विस्ट हुआ ना, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट हुआ जिसके अंदर एमकेएम का नाम आया, वो मैं बताऊं, वो मैं उस कोर्ट के हेयरिंग में हम लोग मौजूद थे। जीआईटी थी, एक मुल्जिम पकड़ा गया वहां पे, यहीं पर पीछे थाने ने अटलटी वालों ने पकड़ा, उसमें की उनकी उस मुल्जिम की जीआईटी है। एक अलग से पूरा एक प्रोग्राम वो जो जीआईटी थी ना, वो जीआईटी कोर्ट में पढ़ के सुनाई गई। अच्छा, क्योंकि मैं जिस जगह से मैं काम करता था, मुझे ढूंढ के उस बंदे ने दी, यार ये ले जीआईटी, ये जीआईटी है, और बोला कि मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो जब मैंने जीआईटी चलाई ना, तो उस वक्त मुझे लोग कहने लगे यार ये जीआईटी आप चला रहे हैं, मतलब मुझे लोगों ने बोला ना चलाओ, इसमें ऐसे नहीं करो। खैर हमने चलाई। मैं था, मेरे साथ जवाद शुएब थे जनाब, और राजा साकिब थे। वो एक पूरी कहानी है पूरी, वो हमें याद है। हम लोग उसके बाद जब ये केस की हियरिंग खत्म हो गई तो उसके बाद हमने वो फाइल निकाली केस की, और वो हमने निकाली तो वो पढ़ के हम हिल गए। उसके अंदर आया फर्स्ट टाइम नाम, जो कि कोई 1 से 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, जो कि जीआईटी के अंदर आया कि जनाब इसमें एमकेएम इन्वॉल्व है। और रहमान बोला जीआईटी नहीं थी, एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कह लें उसको। नहीं जीआईटी थी, उसके अंदर सिग्नेचर्स थे, मैंने वो सारे सिग्नेचर्स देखे। लेकिन ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। लेकिन मैं फारूक भाई आपको, अगर माइक मेरे करीब करे, लोग सुन सके मुझे, इसमें मैं आपको बताऊं, एक एक्यूज, 6 एक्यूज है ना, मैं अगर इशारा दे दूं कितनी सजा है तो आप समझ जाएंगे ना, ऑडियंस भी समझ जाएंगे। एक एक्यूज के सीनियर लॉयर, ठीक है, उनसे 2 महीने पहले जब कंक्लूजन की तरफ जो केस जा रहा था, मैंने कहा, बैठे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, फारूक भाई समझ जाएंगे, लेकिन तो मैंने उनसे कहा यार आप कितने लोगों को सजा होगी? उसने कहा 2 लोगों को तो सजा हो रही है। हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू ये थी कि यार पॉलिसी ये कि 2 लोग तो गए, और 2 ही लोग गए, ठीक है ना। और भाई बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कहा ना, इस केस में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ ना, बहुत सारे लोग जो एमकेएम से अलग हुए हैं उनके नाम निकल गए जेआईटीज के बाद, जिन्होंने एमकेएम को फिर तकसीम किया या एमकेएम के खिलाफ कोई ग्रुप किया, उन सब के नाम निकले हुए हैं। फिर 1-2 नाम ऐसे
वो मरकज़ यानी कि पूरे मंजरनामे से गायब हैं, हम्माद या दीगर लोग ऐसे हैं। सवाल ये है कि अगर वाक़ई इतना बड़ा टास्क एमक्यूएम ने दिया या एमक्यूएम की लीडरशिप ने दिया, तो इतना बड़ा काम नीचे के एक साबिक सेक्टर रहमान भोला तो अकेला तो नहीं कर सकता 4-6 लोग मिलाकर। अगर वाक़ई भत्ते का इस तरह का केस था, इट मीन्स कि कुछ क़यादत चेन चलती थी ना, वाक़ई तो फिर उस पूरी चेन भी ज़िम्मेदार है। मर्डर में तो ये सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ़ उसको सज़ा नहीं मिलती जो गोली मारता है, बल्कि कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाला, उसको पास ऑन करने वाला, फैसिलिटेशन करने वाला, सबको कोर्ट उसी नज़र से देखती है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि इसमें जो बड़े लोग थे, वो एक फ़िल्टर के तहत निकाले गए, ठीक है? वो फ़िल्टर के तहत निकाले गए और फिर अब आप केस शुरू हो गया था, किसी न किसी को तो लटकाना था, आपने सज़ाएँ देनी थी, एग्ज़ाम्पल बनानी थी, तो फिर आपने इन 4-6 को आपने सज़ाएँ ठोक दी। मसला ये जब कोर्ट देखती है ना, तो कोर्ट इन चीज़ों पे नहीं जाती, क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाना ज़ाहिर ज़रूरी है, था, बिल्कुल सही नहीं बात था, है, फलाँ बिल्कुल था, सही ये है। था। कोर्ट ये देखती कि भाई ये था या नहीं था। हाँ। अब मुझे ये लगता है, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर जाकर ये जो केस है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसकी वजह जो आपने देखिए डाउट्स हो जाएँगे ना, डाउट्स क्रिएट हो गए ना। बहुत जैसे सारे वो डाउट्स क्रिएट हो जो जाएंगे और जब अगर जितने डाउट्स क्रिएट होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा मुल्ज़िमान को फ़ायदा जिस उसका वकील पहुँचता की जाएगा। जिस वकील की इन्होंने बात की ना, जिस वकील की आपने बात की, वो वकील साहब तो मेरे हमारी पता ही दोस्त हैं। तो उनसे एक दफ़ा मैंने पूछा ऐसा कुछ हुआ है? तो उन्होंने बोला यार ये जो भी चीज़ है ना, ये बुनियादी तौर पे नहीं हुई है। और जो ऑपरेशन हम बात करें ना साल 2012, ये जो ऑपरेशन था ना, ये जो पीक पे था ऑपरेशन, लोगों को आइडिया नहीं है, अरसे बाद समझ में आएगी। ये ऑपरेशन मुशर्रफ साहब के दौर में भी जारी था। ये ऑपरेशन लोग समझते हैं, बहुत सारे लोगों के ज़हन में नहीं है ये बात। हाँ, ऐसे ही। मुशर्रफ साहब के दौर में फल-फूल रहे थे लोग, एमक्यूएम फली-फूली नहीं, एमक्यूएम उस दौर में भी ऑपरेशन चल रहा था, उनको नहीं पता था। उनको नहीं पता था उनका क्या बारीक काम उतर रहा है। उनके एनीवे जी, स्टाइल मुख्तलिफ हाँ, होते हैं। थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा हो गया है, कॉन्क्लूड करें। कंक्लूजन ये है कि कोर्ट ने 400 जो विटनेस थे, ये कहा है कि उन सबके रोल्स जो थे विटनेस के, जो उनकी एविडेंसेस बैजेस हुई बनाएंगे, हैं, बैजेस। उनके बैजेस बनाने का कहा है। फिर रऊफ सिद्दीकी का नाम आ गया है। फिर और भी कोर्ट ने देखना है कि जेआईटी में कौन-कौन से नाम थे, कौन-कौन से नाम निकाले गए हैं, किस-किस की अपीलें दायर की गई हैं। अब ज़ाहिर है कि इसमें एक्यूज़ की तरफ से भी अपीलें, यानी कि रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया की सज़ाए मौत के खिलाफ हैं। 4 जो उम्र कैद जिनको सुनाई गई है, उनके खिलाफ उनकी अपनी बरियत से मुतल्लिक दरख्वास्तें हैं। अब ये स्टेट की तरफ से जो है, बाकायदा प्रोसिक्यूशन की तरफ से अब रऊफ सिद्दीकी और दीगर के खिलाफ अपील गई है। मेरा ख़्याल है इस केस में जो कुछ भी होना था, आपने जो मकासद थे, जो पॉलिटिकली आप कह रहे हैं, वो एक हद तक अपनी जगह पे थे। लेकिन इस केस में अब आगे जाकर हमें बहुत सारे लोगों ने कहा, ट्रायल कोर्ट से ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर चूँकि 2 वर्जन केस है, 2 एफआईआर्स हैं। एक में मालिकान गफलत का मुज़ाहरा, दूसरे में आपने दूसरा एक एमक्यूएम पे डाल दिया। तो आखिर में जब इस तरह के केस डाउट क्रिएशन वाले जो केसेस होते हैं, उसमें जाकर ट्रायल कोर्ट तो ठीक है दे सकती है, लेकिन अपेक्स जो कोर्ट ये है आखिर में उसको, मेरे ख्याल हाँ, से आखिर में जाएगा ना ये केस, जी जी, तो उसके वो नेग्लिजेंस तक जाएगा नेग्लिजेंस की तरफ और जाएगा। नेग्लिजेंस और की ये तरफ सारी जाएगा और ये जिम्मेदारी की क्रिमिनल, प्रोसिक्यूशन के हाँ, ऊपर। और ये क्रिमिनल एलिमेंट जो है जिसमें जो है पॉलिटिकल मामला सारे आए और सारे जितने भी ट्विस्ट आए वो सारे के सारे वो डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे उसमें, और डाउट्स क्रिएट होने की वजह से एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एनीवे, एमक्यूएम को भी और इस तो तरह की मेरे ख्याल जो में हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सानिया बल्दिया में जो मुतासरीन थे, उनको शायद, क्योंकि वो अभी कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। जब इसकी जजमेंट हुई थी सानिया बल्दिया की, तो जजमेंट रिपोर्ट करने के बाद मैंने 2-4 ऐसे लोगों को फ़ोन किया था जिनसे मुसलसल राब्ते में था। उन्होंने कहा हमें इंसाफ नहीं मिला इस केस की जजमेंट में भी। हो सकता है कि उनको इंसाफ मिल जाए, ताहम एक दफ़ा फिर ये बात हम कहने पे मुकम्मल तौर पे यकीन रखते हैं कि जब इस दफ़ा जब फैसला आएगा, जजमेंट आएगी, तो उसमें भी प्रोसिक्यूशन की गलतियाँ बताई जाएंगी। अगर मैं सिर्फ शहरी सिंध के वाक़यात की बात करूँ, तो शहरी सिंध के में चाहे वो पक्का किला का वाक़या हो, सोराब गोड में फसादात का मैटर हो, या शहर के अंदर किसी भी किस्म के झगड़े फसाद का मामला हो, किसी इबादत गाह पे या किसी मजहबी मुकाम पर या किसी मजहबी तकरीब में बम धमाके का वाक़या हो, प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश हमेशा ही नाकाम मिली है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो सवालात तो जनाब लियाकत अली खान के मर्डर से लेकर बीबी के मर्डर तक, यानी बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर तक कई सवालात हैं जो कि छोड़े जाते हैं तारीख के ऊपर, और उसके जवाबात शोबे तफ्तीश ने और प्रोसिक्यूशन ने देने थे, लेकिन वो देने में नाकाम रहे। सानिया बल्दिया के केस में मजीद क्या क्या होगा, इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे।
हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग को फौरी जो है सब्सक्राइब कर दीजिए फौरी। अभी के अभी, क्योंकि हम हौसला रखते हैं वो बातें करने का जो दूसरे नहीं करते, वो आपको इनसाइड अथेंटिक देते हैं जिसमें हम यकीन रखते हैं। ये कही कहनी क्या कहते हैं, सुनी सुनाई और कही हुई बातें नहीं होती किसी, और ना किसी के कानों से कान जो मिलके बनती हैं वो होती हैं, बल्कि ये स्टोरीज होती हैं अंदर की जो कि डॉक्यूमेंट प्रूव होती हैं। तो जनाब हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमारे जो वीडियोस को लाइक करने के साथ उसको शेयर भी कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।